जानना चाहूंगी मैं, जैसे कि लोगों ने जेवर एयरपोर्ट के पास काफी ऐसी जमीनें भी काटी जो इलीगल थी और जिनकी वजह से लोगों का पैसा डूब। बात करेंगे शंभू सर से, उनका क्या फीडबैक है यहाँ के बारे में, इस लोकेशन के बारे में, लोकेशन के एडवांटेज के बारे में। मैं आपसे जानना चाहूंगी जो हमारा फ्लाईवे लॉजिस्टिक पार्क है, जिसकी हम वेयर हाउसेज बना रहे हैं यहाँ पर, तो मैं जानना चाहूंगी कि यही लोकेशन क्यों चूज की हमने। अच्छा, जिस प्रोजेक्ट पे अभी हम खड़े हैं, इस प्रोजेक्ट का नाम फ्लाईवे लॉजिस्टिक पार्क है जी। और इसका ओवरव्यू मैं बताना चाह रहा हूँ। तो लॉजिस्टिक पार्क की अगर हम बात करें तो दिल्ली का IGI एयरपोर्ट जो है पूरी तरह से जो है ओवरलोडेड हो चुका है। पिछले 8-10 सालों से ओवरलोड चल रहा है। जैसे ही एयरपोर्ट ये ऑपरेशनल होगा, उसका 80% फेज जो है यहाँ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे शिफ्ट हो जाएगा अगले 3 सालों के अंदर में। तो यहाँ पे अभी जो आप देख रहे हैं नियर बाय IGI के आसपास में जितनी एक्टिविटीज, स्टार्टअप्स और वेयर हाउस की जो एक्टिविटी चल रही है, वो सारे मैक्सिमम शिफ्ट होकर के यहाँ आ जा रहे हैं। और जैसा कि अभी हम अपनी कंट्री में देख रहे हैं, स्टार्टअप्स का बड़ा प्रचलन बढ़ता जा रहा है, तो छोटे छोटे वेयर हाउस की भी डिमांड बहुत बढ़ने जा रही है। तो हमारा ये लॉजिस्टिक पार्क का जो सेगमेंट है, जहाँ से कि हम 500 स्क्वायर यार्ड से स्टार्ट कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट, इसमें हम बेसिकली 50 फीट वाइड रोड लेकर के चल रहे हैं, जिसमें कि छोटे छोटे स्टार्टअप्स भी अपना इन्वेस्टमेंट अभी डाल सकते हैं। क्योंकि आज अगर हम चाहें तो दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास में जाकर के अगर 200 गज का भी प्लान करना चाहें तो यहाँ की बजट से जस्ट डबल हो जाएगी। उस बजट में उनको यहाँ कम से कम जो है 4 गुना बड़ी जो है वेयर हाउस की प्लानिंग लेकर के चल सकते हैं। इस वजह से हमने इस वेयर हाउस इंडस्ट्रियल प्लॉट का कॉन्सेप्ट फ्री होल्ड में रखा है, ताकि जो है छोटे छोटे इन्वेस्टर, छोटे छोटे स्टार्टअप, छोटे छोटे इंटरप्रेन्योर आकर के यहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकें। तो शंभू जी, आपने मेरा ये पॉइंट तो क्लियर कर दिया। एक चीज और जानना चाहूंगी मैं, जैसे कि लोगों ने जेवर एयरपोर्ट के पास काफी ऐसी जमीनें भी काटी जो इलीगल थी और जिनकी वजह से लोगों का पैसा डूब गया था वहां पर, तो उस जमीन से अपनी जमीन को कैसे जस्टिफाई करेंगे हम? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और इस तरह की थोड़ी सी अवेयरनेस अगर इन्वेस्टर्स और क्लाइंट अगर लेकर के चलें, 3 चीज़ों से बचा जा सकता है। किसी भी एरिया में हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, खास करके दिल्ली NCR की एरिया में, जहां इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर और मेट्रोपोलियन सिटी बनने जा रही है सुपर नोएडा एरिया में, तो हमें अगर थोड़ा सा सजग रहने की जरूरत है। अगर हम यहाँ के मास्टर्स प्लान को ओवरव्यू कर लें, अथॉरिटी ने 2041 के मास्टर प्लान ऑलरेडी डिक्लेयर किए हुए हैं, जो कि आपको हर वेबसाइट, हर अथॉरिटी की वेबसाइट पे मिल जाएगी। आप गूगल करेंगे वहाँ भी अवेलेबल होगा। अगर सिर्फ हम उसका ओवरव्यू कर लें तो उससे भी मैक्सिमम 80% जो है उन चीज़ों से, फ्रॉड से और बाकी उस इनलीगल ज़मीनों से बचा जा सकता है। हमारा ये जो प्रोजेक्ट है, आप देखेंगे मास्टर प्लान 2041 का, तो उस मास्टर प्लान से बाहर है और ये करीब 1.5 किलोमीटर आउटर साइड में है, जहाँ मास्टर प्लान का एरिया है। और जिस लैंड की बात हम कर रहे हैं, ये ज़मीन प्रॉपर जो है आपको इंडस्ट्रियल वेयर हाउस प्लॉट के रूप में ही रजिस्ट्री और उसका मोटेशन करा करके हम दे रहे हैं आपको। और इसकी डिटेल्स आपको ऑनलाइन भी आप वेयर हाउस के फॉर्मेट में, भूमि प्रकार में आप जाकर के चेक कर सकते हैं ऑनलाइन भी। थैंक यू सो मच शंभू जी, अपना कीमती समय देने के लिए और हमारे जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू।